क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार की नदियों को देखेंगे, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंतर्गत। याद रखना, जो 70 बीपीएससी का जो पेपर है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार की नदियों से जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले मैंने बिहार की नदियों को पढ़ा दिया था। ये वीडियो आप जाके हमारे चैनल पे वहाँ पर देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो है दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपको पूरी नदियों की व्याख्या पढ़ लेंगे और इसके अलावा MCQ क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन कभी आएगा एग्जाम में तो गलत नहीं होगा, और हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और दिसंबर में पेपर है, तो इसलिए MCQ क्वेश्चन करना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? चौसा, बक्सर के निकट ये प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गंगा नदी पूरे बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का मैदान कहते हैं। तो गंगा नदी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा नदी जो है किस स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है? तो चौसा के निकट, बक्सर के पास। ठीक है, बक्सर जिले में। और चौसा का युद्ध भी हुआ था किसके किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ये वही स्थान है, वही नदी किनारे ये युद्ध हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। तो गंगा नदी जो है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? क्वेश्चन आ सकता है चौसा के निकट, बक्सर जिले में। तो हो सकता है वो स्थान भी अगर पूछा जाए तो स्थान चौसा याद रखिएगा, और अगर जिला पूछा जाए तो जिला बक्सर होगा। ये दोनों क्वेश्चन भी अलग अलग बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन 2019 में आया था, जो है 65 बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बिहार राज्य में जो गंगा नदी है वो कितने जिलों के किनारे, मतलब उससे कितने जिले उसके किनारे स्थित हैं गंगा नदी किनारे। तो टोटल इसमें 12 जिले आते हैं। 12 जिले जो है ये गंगा नदी के किनारे क्या है? स्थित हैं। वो 12 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखना, 12 जिले बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार हैं। ये जो है इतने 12 जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, इसकी संख्या कितनी है? 12 है। अब हो सकता है कि भविष्य में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन वाक्य बना के पूछ दिया जाएगा कि गंगा नदी कि बिहार में 12 जिले जो हैं गंगा नदी के किनारे हैं। हो सकता है 13 दे दे, 14 दे दे, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो आपको याद रखना है 12 जिले कौन कौन से हैं। मैंने लिस्ट भी दे दिया है, इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुनपुन नदी याद रखना, ये जो है आपका फतुहा एक स्थान है, वहीं पर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो बिहार में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी नदी बिहार में जो गंगा की सहायक नदी है वो किस स्थान पे आकर के मिलती है? किससे? गंगा से। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये पुनपुन नदी है, ये दक्षिण बिहार में बहती है और दक्षिण बिहार में बहते हुए आकर के ये गंगा में मिलती है। कहाँ पर? फतुहा के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 65 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था 2019 में। तो याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पटना। ये पटना में जो है 99 किलोमीटर जो है बहती है। तो 99 किलोमीटर याद रखना, ये जो है कहाँ बहती है? पटना में। और याद रखना 91 किलोमीटर कहाँ बहती है? भागलपुर में बहती है। तो दूसरा स्थान किसका है? भागलपुर का। लेकिन सबसे ज्यादा किस जिले में बहती है नदी? तो याद रखना, पटना में 99 किलोमीटर और भागलपुर में 91 किलोमीटर बहती है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। हो सकता है कि भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाए और पटना को हटा दिया जाए तो भागलपुर होगा, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से हमें गौर करना है। ऐसे क्वेश्चन पे हमें बार बार देखना है, जो भूलने वाले क्वेश्चन है, कि अगर एग्जाम में आए तो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी जो है बिहार में कितनी लंबाई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 445 किलोमीटर नदी गंगा की लंबाई है बिहार में। और याद रखना, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से बहती है, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। याद रखना बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। याद रखना बिहार में उत्तरी सहायक नदियां होती हैं और दक्षिण सहायक नदियां भी होती हैं। तो दक्षिण सहायक नदियां और उत्तरी सहायक नदियां में सबसे लंबी कौन सी है, उनका क्रम क्या है, ये सब हमें याद रखना है। तो बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, कोसी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में कौन नदी जो है बिहार में गंगा में मिलती है। इसमें कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बिहार में गंगा नदी से मिलती हैं। तो इसका गंडक भी, घाघरा भी, सोन भी और पुनपुन, ये चारों नदियां जो गंगा में आके बिहार में ही मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है, उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये बिहार का मैप है, बिहार के मैप पे जो है गंगा नदी जो है बीच से बहती है। तो उत्तर की ओर से कौन नदियां में आके इसमें मिलती हैं, दक्षिण की ओर से कौन नदियां की मिलती हैं, ये हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर की ओर से जो मिलती नदियां वो हिमालय से निकलती हैं, जो दक्षिण की ओर से मिलती हैं वो प्रायद्वीपीय पठार, छोटानागपुर के पठार से निकलती हैं। तो जो उत्तर की नदियां निकलती हैं, दक्षिण नदियां, इनको क्रम से हमें याद भी रखना होगा। तो याद रखना उत्तर की ओर से इसमें कौन नदी गंगा में नहीं मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोन हो जाएगा। सोन दक्षिण से आकर के गंगा में मिलती है, उत्तर से गंडक, घाघरा और कोसी मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने बिल्कुल मैप के थ्रू इसका वीडियो बताया है, आप जाकर इसको चैनल पे जरूर देख लीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। तो मैंने भी बताया उत्तर की तरफ से, तो दक्षिण की तरफ से कौन नहीं मिलती है, बागमती। बागमती नदी उत्तर की ओर से आके मिलती है गंगा में, और जबकि फल्गु जो है, क्यूल और सोन नदी दक्षिण की ओर से बहते हुए गंगा में आके मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में मिलती है, किससे, गंगा से मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें हमें दो चीज गौर करना है। पहला उत्तर बिहार की नदी को गौर करना है, और दूसरा जो सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है तो नदी कौन है, घाघरा नदी है। ठीक है, तो याद रखना इसी को उत्तर प्रदेश में सरयू कहते हैं और इसी नदी किनारे अयोध्या शहर स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और घाघरा की सहायक नदी कौन है, राप्ती है, जिसके किनारे गोरखपुर शहर स्थित है, देवरिया शहर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें हमें दो चीजें गौर करना है, एक तो उत्तर बिहार गौर करना है और दूसरा पश्चिम में बहती है, दोनों बात को गौर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा से मिलती है। पहले क्वेश्चन क्या था, पश्चिम में कौन सी मिलती है, और दूसरा है पूर्व में नदी कौन सी मिलती है, तो महानंदा मिलती है। तो महानंदा नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महानंदा नदी याद रखना, ये जो है कहाँ मिलती है, तो ये याद रखना सबसे पूर्व में मिलती है, किससे, गंगा से मिलती है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये कहाँ से निकलती है, तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन दिया था उत्तरी बिहार का दिया था, अब हम दक्षिणी बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो है पश्चिम से, सबसे पश्चिम में गंगा नदी से मिलती है बिहार में। तो नदी कौन सी है, तो है आपका सोन नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी से मिलती है। तो याद रखना इससे जुड़े हुए चार क्वेश्चन बन गए, उत्तरी बिहार के दो और दक्षिणी बिहार के दो। ठीक है, तो यह कौन नदी है, ये आपका चंदन नदी है। चंदन नदी जो है याद रखना ये सबसे पूर्व में किससे मिलती है, गंगा नदी मिलती है, बिहार की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। याद रखना देवघर की पहाड़ियों से जो है चंदन नदी निकलती है। इसको हम कहीं कहीं किताबों में चादर नदी भी मिलता है, कहीं कि आप तो कंफ्यूज मत होइएगा, चादर नदी भी बोलते हैं, इसे चंदन नदी भी बोलते हैं। तो याद रखना ये आपका कहाँ से निकलती है, देवघर की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा में आकर के ये सबसे पूर्व में दक्षिण की ओर से बहते हुए मिल जाती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वो कौन सी है? तो उत्तर बिहार की कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में गंगा से आके मिलती है? तो नदी कौन है? महानंदा है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा उसका शब्द चेंज था, इसीलिए मैं क्वेश्चन को मैंने दोबारा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है कहाँ पे? कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ मिलती है गंगा से, उस स्थान को भी बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंदर पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि हर नदी कहाँ कहाँ मिलती है पूछा ही जाता है। तो बिहार में गंगा नदी जो है, ये घाघरा नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। तो ये आपका छपरा के निकट मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसको हम सारण भी कर सकते हैं, सारण जिले में छपरा के पास ये जो है ये मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्मनासा, क्या देखना, कर्मनासा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है। तो कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो चौसा के निकट मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती हैं, वह कौन सा समूह सही क्रम में दर्शाता है? तो उत्तर बिहार पूछा गया, सबसे पहले आपको यह गौर करना है। दूसरा, पश्चिम से पूरब की ओर नदियों को क्रम में बताना है, ये मैंने पूरा वीडियो में बताया भी था मैंने। तो पश्चिम से पूरब की ओर हम उसको हम क्रम में सजाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा सरयू, सरयू को नदी, घाघरा, इसके बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, फिर बागमती होगा। ये क्रम हो जाएगा कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर। अब आप इस जो है मैप के माध्यम से भी देख के याद कर सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो नदियों का क्रम क्या होगा। तो नदियों का क्रम क्या होगा? पूर्ण नदियों को याद रखिएगा। तो सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदी, ये पश्चिम से पूरब की ओर क्रम। तो भविष्य में भी हो सकता है पूरब से पश्चिम भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसका उल्टा होगा, महानंदा से शुरू करेंगे और पश्चिम से होगा तो हम घाघरा शुरू करेंगे। ये क्रम है, इसको अच्छे से याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है। ठीक है, तो हरोहर नदी भी है तो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा मिलती है कहाँ पर? तो याद रखना, यह हो जाएगा आपका बड़हिया के पश्चिम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जो है क्रम को गंगा में मिलती है बताना है। तो जो पहला क्वेश्चन था उसके पहले वाला वो उत्तरी बिहार था, ये दक्षिण बिहार की नदी कौन सी है जो पश्चिम से पूरब की ओर मिलती है? तो पहले क्वेश्चन को ध्यान समझना है हमें और उसको अपने दिमाग में मैप को पहले बैठाना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार। जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई होगी, सीट बहुत ज्यादा है, हमें बहुत सावधानी से अच्छे से काम करना है। तो पश्चिम से पूर्व की अगर हम चलते हैं तो नदी कौन सी होगी? तो पहले होगी सोन नदी, सोन के बाद पुनपुन, पुनपुन के बाद फल्गु, फल्गु के बाद सकरी नदी होगी और सकरी के बाद हो सकता है क्यूल नदी भी हो, या क्यूल ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अब इसी को पूरब से पश्चिम भी हो सकता है और पश्चिम से पूरब भी, तो अच्छे से याद रखना। और ये भी याद रखना कि कहाँ के बारे में पूछा रहा, दक्षिण बिहार या उत्तर बिहार। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोसी गंगा में मिलती है कहाँ पर? तो कोसी गंगा में कहाँ मिलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस जिले में मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका खगड़िया, खगड़िया जिले में ही जो है कोसी नदी गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पटना के निकट हाजीपुर के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार ये आया भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पुनपुन नदी जो है बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? फतुहा के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो याद रखना, सोन नदी भी सबसे दक्षिण की सबसे लंबी नदी है जो गंगा में आके मिलती है बिहार में, दक्षिण बिहार गंगा नदी है ये आपका
पटना से पश्चिम मनेर के पास। तो पटना से पश्चिम जो है मनेर के पास जो है ये सोन नदी कहाँ मिलती है? गंगा से मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये जो है छपरा के निकट सारण जिले में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मुंगेर जिले में जो है मिलती है। उत्तर में एक माझी नामक स्थान पर वहीं पे मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखना ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? बूढ़ी गंडक किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है कैसे? गंगा नदी कैसे बहती है ये भी आप सबको पता होगा। पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मुंगेर के उत्तर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मनिहारी से थोड़ा पूरब में मिलती है, कटिहार जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मनिहारी स्थान याद रखिएगा और जिला कटिहार याद रखिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां जो है गंगा अथवा उसकी सह नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं? तो कौन सी ऐसी नदियां हैं गंगा की सह नदियां जो उत्तर की तरफ से आकर के मिलती हैं? किससे? गंगा में मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। गंडक, कमला और बागमती नदियां, ये याद रखना, ये उत्तर दिशा से बहते हुए आके गंगा में मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो पूरे मैप को, नदी के मैप को जब तक हम अच्छे से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन हमसे गलत हो सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना। इसका मैंने वीडियो पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है। गंडक सहायक नदी है किसकी है? तो गंडक किसकी सहायक नदी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये आपका है हो जाएगा गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन सी हैं? इनमें कौन सी सी नदी है जो दक्षिण की तरफ से बहते हुए गंगा में आकर के मिलती है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैप के थ्रू इसको याद करना जरूरी भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सोन, पुनपुन, किउल और चंदन नदी, ये नदियां जो है दक्षिण की ओर से बहते हुए आके गंगा में मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कौन सी नदी बिहार में बहती है? इनमें कौन सी नदी है जो बिहार में बहती है? तो गंगा नदी बहती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? यह हमें हमेशा पेपर देते जैसे हमेशा हमें गौर करना है, हाँ पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा के दक्षिणी मैदान में जो है नहीं प्रवाहित होती है, तो वो नदी कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपकी कौन सी? बागमती। बागमती उत्तर दिशा की ओर से आके बहती है। ठीक है, ये बात याद रखना। और बागमती की नदी किनारे ही जो है काठमांडू शहर नेपाल में है, और बागमती को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है, हिंदुओं के लिए भी और बौद्धों के लिए भी। बौद्ध भी इसको पवित्र नदी मानते हैं नेपाल में, और हिंदू भी मानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, जो उत्तर बिहार में बहती है। जबकि जो है आपका जो है पैमार, फल्गु और पुनपुन नदी दक्षिणी बिहार में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ऐसी कौन नदी है जो उत्तरी बिहार में गंगा से बहते हुए नहीं मिलती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जो है घुमा के ऐसे पूछा जाएगा। नदी है सोन नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? मतलब उसका बेसिन का क्षेत्रफल कितना है, ये पूछा गया है। ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 5473 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में गंगा का अपवाह तंत्र फैला हुआ है बिहार में। इसको जो है अच्छे से याद रखना। जैसे आप किसी का मोबाइल नंबर याद रखते हैं किसी खास व्यक्ति का, वैसे ही आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 260 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में गंडक नदी की लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर है। तो याद रखना, गंडक नदी और कोसी नदी दोनों की लंबाई बिहार में सेम है, 260 किलोमीटर ही है। ये बात याद रखना, कोसी और गंडक की लंबाई सेम है। इसको अच्छे से नोट कर लेना, 260 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो फल्गु नदी दो नदियों के संगम से मिलकर के बहती है और वहां से उसकी धारा और तेज हो जाती है। तो मोहाना और लीलाजन नदी, ये दो नदियों के मिलने से ही इसका नाम फल्गु हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था 68 बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अब बड़े बड़े भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमें अच्छे से याद करने की जरूरत है। पहला आपका है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो इसमें क्वेश्चन क्या है, बिहार में कोसी नदी से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। हमें सत्य कथन का चयन करना, पहले हमें इसी पे गौर करना है। पहला है आपका, कोसी नदी भीमनगर के पास बिहार जिला सुपौल में प्रवेश करती है और जो है कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोसी नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तन कर रही है। ये भी बिल्कुल सही है। आजकल चर्चा में है, बाढ़ आई हुई है। 1731 से लेकर के 1956 के मध्य 225 वर्षों में कोसी पश्चिम की ओर अब जो है सारित होकर के, मतलब परिवर्तित होकर के पूर्णिया जो है के पूरब में वर्तमान मार्ग पर चल रही है। ये भी बिल्कुल सही है। कोसी नदी भारत की सर्वाधिक अस्थायी नदियों में से एक है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, क्योंकि अभी इस समय बाढ़ आई हुई है कोसी नदी में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कोसी का जा सकता है, कोसी से जुड़े हुए क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। इसकी सभी विशेषताएं सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करने में सत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है, बूढ़ी गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। ये गलत हो जाएगा। गंडक नदी बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा, ना कि बूढ़ी गंडक। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, कर्मनाशा नदी बिहार और झारखंड की सीमा बनाती है। गलत हो जाएगा। कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है, महानंदा नदी कोसी की सहायक नदी है। गलत हो जाएगा। ये गंगा की सहायक नदी है। महानंदा भी और कोसी, ना कि जो है महानंदा कोसी की सहायक नदी है, दोनों अलग अलग हैं। ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, गंडक और घाघरा नदी उत्तर प्रदेश की और बिहार की सीमा बनाती है। ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकरी या सुमगधी नदी जो है बिहार में किस जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? नवादा जिले में डुमरी ग्राम के पास से जो है बिहार में ये प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सकरी नदी का जो उद्गम होता है, ये झारखंड में छोटानागपुर के पठार का उत्तरी भाग में हजारीबाग से होती है। यह नदी बिहार में गया में, पटना में, नवादा में और मुंगेर जिले में बहते हुए ये गंगा में मिलती है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से छोटानागपुर के पठार से उत्पन्न होने वाली नदी जो है ढाढर और तिलैया नदियों से मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो दो नदियां कौन सी हैं जिससे एक तीसरी नदी का निर्माण होता है? तो ये आपका हो जाएगा आपका पंचाने नदी का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, ढाढर और तिलैया नदी के मिलने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटानागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो छोटानागपुर के पठारी भाग से नदी इसमें कौन सी निकलती है? तो फल्गु निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उनके उद्गम स्थलों में से कौन जो है बीमेल है? बीमेल मतलब जिनका मेल नहीं है। तो कोसी नदी हिमालय से निकलती है। बिल्कुल सही। गंडक भी हिमालय से निकलती है। बिल्कुल सही। बागमती नदी छोटानागपुर के पठार से ना निकल के ये भी हिमालय में नेपाल से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। यही ऑप्शन गलत है, जबकि डी बूढ़ी गंडक भी हिमालय से ही निकलती है। तो यहाँ स्रोत पूछा गया है नदियों का, तो इस पे स्रोत हमें याद रखना है। इसका नदी क्या हो जाएगा आपका? सी बागमती हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कौन सा जिला है? आपका सारण जिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंडक जो उत्तर पश्चिमी बिहार की एक प्रमुख नदी है, याद रखना कहा कि उत्तर पश्चिमी बिहार की गंडक है, बिहार के सीमा में किस जगह पर ये प्रवेश करती है? कहाँ पे प्रवेश करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, दक्षिणी बिहार की प्रधान नदी सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? अमरकंटक। यह मैकाल पहाड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, ये वहीं से नदी निकलती है। सोन नदी ये जो है आपका मध्य प्रदेश, इसके अलावा झारखंड होते हुए आपका ये बिहार होते हुए आकर के ये जो है गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दक्षिण बिहार नदी जो पुनपुन नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये पूछा गया है। पलामू की जो है चौराहा पहाड़ी से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। छोटानागपुर के पठार के पास पलामू जिले से निकलती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नदी है आपका, मतलब क्वेश्चन है आपका, फल्गु जो छोटानागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट ये किस नदी के मिलकर ये विकराल रूप धारण करती है? तो कौन नदी है जो आके इसमें मिलती है? मोहन। मोहन नदी जब आके मिलती है तो इसका पानी का बहाव और बढ़ जाता है, ये कहीं कहीं बाढ़ भी लाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किऊल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के जो है के निकट से निकलती है, इनमें धाराएं समाहित होती हैं। कौन सी? तो इसमें कौन सी धारा समाहित हो जाती है? किसमें? किऊल नदी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फल्गु, सकरी और पंचाने सब नदियां आकर के बाद में किऊल से ही मिल जाती हैं और गंगा में प्रवाहित हो जाती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन है जहाँ गर्म सोते बहुत ज्यादा निकलते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, राजगीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या है? इससे पहले जब क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कशन किया था तो पश्चिम से पूरब पूछा गया था। कहाँ? उत्तरी भाग की नदियों को पूछा गया था। तो हमें इसमें गौर हमेशा करना है कि उत्तरी भाग पूछा जा रहा है या दक्षिणी भाग पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे पश्चिम से पूरब की ओर ना पूछ करके पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे पहले महानंदा, जैसे मान लो अगर ये बिहार का मैप है, ठीक है, ये बिहार का मैप है, गंगा नदी ये बीच से बहती है, तो सबसे पूर्व में नदी महानंदा मिलती है। महानंदा के बाद कोसी, कोसी के बाद बलान, बलान के बाद कमला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। हमें ऐसे ही इसको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? कोसी नदी की जो अपवाह प्रणाली है वो कैसी है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, आयताकार अपवाह प्रणाली है। तो आयताकार अपवाह प्रणाली मतलब ये होता है कि नदियां ऐसे जो है आयताकार मतलब आकर के ऐसे मिलती हैं और इसकी सारी नदियां आकर के जब मिलती हैं तो इस पूरे अपवाह तंत्र को हम क्या कहते हैं? आयताकार अपवाह तंत्र कहते हैं। तो कोसी नदी का अपवाह तंत्र कैसा है? आयताकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है या प्रसिद्ध है, कोसी नदी है और इसीलिए बाढ़ बहुत ज़्यादा इसमें आती है। और ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार बिहार में बाढ़ कोसी नदी की वजह से बहुत ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई जिले में है। ठीक है। तो जमुई जिला कहाँ है? बिहार में है और जमुई जिले में सोने का उत्पादन होता है, ये भी आपको पता होगा। तो याद रखना ये हो जाएगा आपका अजय नदी। तो अजय नदी याद रखना ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखना जमुई जिले से निकलती है और अजय नदी ये जा करके पश्चिम बंगाल में किससे मिलती है? हुगली से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बूढ़ी गंडक के किनारे, दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो छपरा जो शहर है वो किस नदी पे स्थित है? आपका घाघरा पर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, फल्गु नदी किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो फल्गु नदी किनारे कौन सा स्थल है? आपका बोधगया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थान नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी से होता है, सही समूह में
कौन नदी है? तो याद रखना इसमें ऐसा कौन नदी है जो महाभारत श्रेणी से निकलती है? तो कमला, बागमती और महानंदा ये वहीं से नेपाल से की महाभारत श्रेणी से निकलती है और उसी का विस्तार दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग उसी का विस्तार है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है। तो कमला भी जो है और महानंदा और आपका बागमती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? ये शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। ये आपका जो है बिहार के उत्तर पश्चिम में चंपारण जिले में है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी, हरहा घाटी, दून घाटी यहीं पर है। और याद रखना ये जो है यहाँ से कौन नदी निकलती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर पश्चिमी में सारण जिले में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? ये आपका घाघरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और याद रखना उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा 4 नदियां बनाती हैं। कौन कौन सी? तो गंगा भी बनाती है, कर्मनासा भी बनाती है, गंडक भी बनाती है और घाघरा भी बनाती है। 4 नदियां बनाती हैं। चारों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से भी जाना जाता है? तो सदा नीरा का मतलब होता है जो सदा बहती रहे, जो 12 महीने बहती है उसे हम सदा नीरा कहते हैं। तो गंडक को हम सदा नीरा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो कमला नदी याद रखना जब नेपाल से निकलती है तो याद रखना कौन सा जिला है जहां पर प्रवेश करती है, मतलब स्थान कौन है? जयनगर। जयनगर के पास ये जो है बिहार में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमला की सहायक नदियां हैं। तो कमला की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ढोरी, सोनी और बलान, ये 3 नदियां कमला की सहायक नदियां हैं जो उत्तरी बिहार में बहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो कुछ छोटी छोटी नदियों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो कमला किसकी सहायक नदी है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कोसी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अब आप याद कैसे करना है? तो का से कमला भी है और का से मतलब का से कमला भी और का से कोसी भी है, इसी बारे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर जो है पूरब दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताइए जहां फल्गु नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, गया जिले के आगे बहते हुए। तो स्थान का नाम पूछा गया है। तो स्थान का नाम क्या है? बराबर की पहाड़ी के निकट। और बराबर की पहाड़ी में ही आजीवक संप्रदाय के लिए जो है किसने गुफा का निर्माण कराया था? अशोक ने कराया था। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करती है? कोसी करती है, इसलिए इसको बिहार का हम शोक भी कहते हैं। मार्ग बहुत ज्यादा बदलती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भिकना जो है कोठी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो भिकना कोठी एक दर्रा कहाँ पर है? सोमेश्वर की पहाड़ी में है बिहार में। तो इसका जो है कहाँ से है? तो इसका हो जाएगा आपका हरहा नदी को यहाँ से गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? हिमानी मतलब ग्लेशियर से प्रारंभ होती है। तो हो जाएगा आपका कोसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितने किलोमीटर की लंबाई पर ये बनाती हैं? तो गंडक नदी जो सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार की, उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 130 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वा अधिक है? तो उत्तरी बिहार पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तरी बिहार में सबसे अधिक गति किसकी है? बूढ़ी गंडक की है। कुछ लोग इसको कोसी भी लगा सकते हैं, कुछ और लगा सकते हैं, लेकिन बूढ़ी गंडक की जो है याद रखना औसत धार गति सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है कौन सा समूह नदियों का बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है। तो नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा। इसके अलावा इसमें गंगा भी हो जाएगा। तो 4 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के रोहतास जिले में स्थित जो है सुख जो है लदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा
हुआ है तो ये आपका कन्हार नदी द्वारा हुआ है। और कन्हार नदी याद रखना ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका सोन की सहायक नदी है कन्हार, ठीक है। रिहंद नदी यहीं बहती है और याद रखना ये आपका रोहतास जिले में है और इसी पर जो है जलप्रपात स्थित है। कौन सा, सुख लदरी जलप्रपात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जो 75 क्वेश्चन नदियों से मैंने दे दिया है, बिहार स्पेशल नदियों से हुए, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन हम अलग अलग टॉपिक का कराएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।